पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि सम और विषम राशियां क्या होती हैं और सम और विषम राशियों का क्या क्या गुण होता है और कौन कौन सी राशियां सम होती हैं और विषम होती हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग विषम और सम राशियों का चर राशि, अचर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि से क्या संबंध है और दोनों में क्या तारतम्य है, इसको हम लोग आज समझेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। कुछ लोगों को डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होता है और कुछ लोग डिसीजन लेने के पहले डेटा मांगते हैं कि नहीं, मुझे पहले हमको समझाओ प्रॉपर तरीके से, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा। तो गलत कोई भी नहीं है। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि जो तुरंत डिसीजन ले रहा है वो गलत है। जिनको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, जो स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, नहीं हम ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकते, वो गलत है। या जो डेटा मांग रहे हैं, डेटा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर डिसीजन ले रहे हैं, वो गलत है। सच्चाई यही है कि जिनकी जो राशि है उसके आधार पे वो उस तरह का व्यवहार करते हैं और हम लोग कुछ और सोचने लगते हैं। तो ज्योतिष जो है वो एक ऐसा समुद्र है कि इसमें आप जितना अधिक गोता लगाएंगे उतना ही आनंद आएगा और उतना ही ज़्यादा समझ में भी आएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चर राशि, स्थिर राशि और विषम राशि को। तो हमने पिछले क्लास में याद कर लिया था कि जो राशियों को हम लोग नंबर से याद करेंगे, तो उसको आगे बढ़ाते हुए चर राशि में कौन कौन आ जाएगा। चर राशि का मतलब हो गया 1, 4 और 7 और फिर 10। ठीक, 1 में 3 जोड़े तो 4 हो गया, 4 में 3 जोड़े तो 7 हो गया और 7 में 3 जोड़े तो 10 हो गया। तो कौन कौन हो गया चर राशि में? मेष, कर्क, तुला और मकर। ठीक, अब मेष जो है उसका नंबर क्या हो गया? 1। और तुला, उसका नंबर कितना हो गया? 7। तो मेष और तुला जो है वो हो गया विषम राशि। ठीक, और कर्क और मकर, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सम राशि। ठीक, तो जो चर राशि है उसमें विषम राशि भी है और सम राशि भी है। दो सम है और 2 विषम है। और ये दोनों का जो मिक्सचर है वो मिला के हमको दे रहा है कौन? चर राशि। चर राशि किसको कहते हैं? जो मूवेबल है, जो मूव करने के लिए रेडी है, जो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, चलने के लिए रेडी है। ठीक, मतलब एडजस्ट करने वाला है। ठीक, तो इसको कहते हैं चर राशि। अब हो गया कि
स्थिर राशि। अब स्थिर राशि में कौन होगा? दो, दो में तीन जोड़े तो हो गया 5। उसके बाद फिर तीन जोड़े तो हो गया 8, और फिर तीन जोड़े तो हो गया 11। ठीक, 2, 5, 8 और 11। दो क्या हो गया? वृष। फिर 5 हो गया सिंह। ठीक, फिर 8, 8 हो गया वृश्चिक, और फिर तीन जोड़ दिए तो वो हो गया 11, 11 हो गया कुंभ। ठीक, इसमें भी दो सम राशि है, दो विषम राशि है। सम कौन है? दो वृष और वृश्चिक। ये क्या हो गए? दो और माने वृषभ और वृश्चिक, ये दोनों हो गए 2 और 8। ये हो गए स्थिर राशि। और 5, ठीक, और 11, ये क्या हो गए? ये हो गए विषम राशि। ठीक, तो ये दोनों मिला के क्या हो गया? स्थिर राशि। स्थिर राशि का मतलब क्या है? इनको स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक, तो स्टेबिलिटी चाहिए का मतलब ये हो गया कि इनको स्टेबिलिटी चाहिए। ये ज़्यादा मूवमेंट पसंद नहीं करते हैं, है ना। किसी भी चीज़ में ज़्यादा कोई काम जो है उनको एक स्थिर टाइप का ज़्यादा पसंद आता है। मॉर्निंग एक तरह का काम जो है, सुबह गए शाम आए, सुबह गए शाम आए, वो ज़्यादा पसंद आता है। अब इसमें दो सम है, दो विषम है। सम क्या है? सम का मतलब है सौम्य स्वभाव। विषम का मतलब है क्रूर स्वभाव। ठीक, तो इसमें भी दोनों का मिक्सचर है। अब आ गया थर्ड, द्विस्वभाव। द्विस्वभाव में कैसे स्टार्ट होगा? 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। अब इसमें 3 हो गया मिथुन, +6 कन्या, +3, गलती हो गया पहले, क्षमा करें, 3 + 3 6 + 3 9, 9 हो गया धनु, +3 12, 12 हो गया मीन। अब इसमें भी दो सम राशि, दो विषम राशि। कौन कौन सम राशि? मिथुन और धनु, ये दोनों सम राशि हो गए। और 6 नंबर कन्या और मीन 12 नंबर, ये दोनों हो गए सम राशि। ठीक, तो सम राशि का मतलब सौम्य हो गया, विषम राशि का मतलब क्रूर हो गया। तो इसमें भी दो सम राशि, दो विषम राशि, दो क्रूर इसमें भी है, दो सौम्य इसमें भी है, और इन दोनों को मिला के क्या बन गया? द्विस्वभाव। अब द्विस्वभाव का मतलब क्या हो गया? कि ये पहले डाटा मांगेंगे, स्टडी करेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। या कोई बोल दिया कि ठीक है ऐसा करते हैं कि आज छोड़ दो, आज ट्यूशन लग जाने की ज़रूरत नहीं है, आज चलते हैं मूवी देखने। ठीक है, चलते हैं। फिर उनको याद आ गया कि घर में डांट पड़ेगा, चेंज कर लिया स्वभाव। मैंने इनके स्वभाव की कोई गारंटी नहीं है, द्विस्वभाव है। आज कुछ बोल रहे हैं, कल हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, कुछ घर में गए सोचे। लेकिन जो चर राशि है वो उनका स्वभाव जो है वो मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो अचर है वो एक बार बोल दिए तो फाइनल है, वो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक, तो चर हो गया मूवेबल, चलने वाला। अचर का मतलब हो गया कि
वो एक बार बोल दिए तो उनका जो भी डिसीजन है वो फाइनल है। और द्विस्वभाव का मतलब है कि वो आज कुछ बोल रहे हैं, हो सकता है कल कुछ और बोलें, आज डाटा मांगे कल उसके बाद डिसीजन लें, मतलब संतुलित। लेकिन कभी कभी दोनों का डिसीजन संतुलित भी होता है। अब जैसे देखिए चर राशि का क्या मतलब है। चर राशि का मतलब है कि मूवमेंट करने के लिए रेडी है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो अगर डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है तो विदाउट एनी डायरेक्शन अगर मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, रास्ता भटक जाएंगे। तो रास्ता भटकने का डर रहता है चर राशियों को। अचर राशियों का क्या है कि दृढ़ है तो स्टैग्नेंट हो सकते हैं, एक जगह पड़े हैं तो पड़े हैं, कोई डिसीजन ले ही नहीं रहे, लेजी हो गए। और द्विस्वभाव का क्या है, द्विस्वभाव का है कि भाई मतलब डाटा में ही उलझे हुए हैं, है ना, आज कुछ बोल रहे हैं कल कुछ बोल रहे हैं, और क्लैरिटी के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि ये आप नहीं कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको, अगर आपका आपके पास तीनों का मिक्सचर है तो यू आर परफेक्ट पर्सन। समझ गया ना, मतलब आपके आप वन साइडेड अगर हैं तो वो गड़बड़ है, किसी की तरफ ज़्यादा झुकाव है वो भी गड़बड़ है। आपको बैलेंस्ड होना है, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया कि आपको चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि को बिना बोर्ड का यूज किए हमने कोशिश किया है। अगर आपको लगता है कि नहीं बोर्ड यूज करना चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, और अगर आपको लगा कि नहीं सर हम समझ गए तो बहुत अच्छा बात है, वो भी लिखिए कि नहीं आपका आपने बहुत अच्छे से समझाया, हम लोग समझ गए। तो थोड़ा सा कमेंट डालेंगे वो भी हमको अच्छा लगेगा। तो पिछले वीडियो में भैया मैंने कहा था कि 96% लोग जो है देख रहे हैं सब्सक्राइब करते नहीं हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब भी करें, 2 सेकंड का समय लगता है। और आपके लिए एक से एक मेरा पर्पस यही है कि आप अच्छे से अच्छा ज्योतिष का जो ज्ञान है प्रॉपरली लें और समझें। मैं भी सीख ही रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े ज्ञाता हैं, लेकिन जो भी मैं सीख रहा हूँ चाहता हूँ कि भाई आपको दिया जाए। और जो ज्योतिष का सही जो डेप्थ है मैं चाह रहा हूँ उसको देने का। ऐसे तो आजकल बहुत एक से एक गुरु आ गए हैं जो कि उल्टा पुल्टा कुछ भी सिखा रहे हैं, लेकिन हम जो है होरा असर ऋषि की जो किताब है उससे ही हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।